अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक गामा फंक्शन से रिलेटेड है, जहां पर हम इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर हम बीटा और गामा का जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे और बीटा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, गामा फंक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप जब भी कोई इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, उसका सोल्यूशन जो आपको मिलता है वो एरिया की फॉर्म में आपको मिलता है। तो स्टूडेंट, जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इंटीग्रल आई तो उसको सॉल्व करना आपको मुश्किल हो गया। तो स्टूडेंट, गामा फंक्शन से हमने जो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड जो आपके पास इंटीग्रल था उसको सॉल्व करना सीखा। क्योंकि स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास इस तरह का इंटीग्रल था x स्क्वायर e माइनस एक्स dx, इसको आपने सॉल्व किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, आपके पास थोड़ा टाइम लगा, आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास कोई ना कोई आंसर इसका लेट्स सपोज आ गया। लेकिन जब इसकी फॉर्म इस तरह की आई, x की पावर हम बढ़ाते गए e माइनस एक्स dx, तो इसको सॉल्व करते हुए आपको परेशानी का सामना पेश आया और आपके पास टाइम ज्यादा इसका कंज्यूम हुआ हमारा इसको सॉल्व करते हुए। और जब x पावर हमने 6 की e माइनस एक्स dx इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ज्यादा टाइम लगा। तो स्टूडेंट, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गई, हमसे ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं इस तरह के इंटीग्रल को गामा फंक्शन ने क्या किया, इजीली उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम अपने फंक्शन की तरफ आते हैं, क्योंकि गामा फंक्शन भी एक एरिया फंक्शन होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमें कोई ना कोई एरिया मिलता है। लेकिन स्टूडेंट, यहां पर हम देखते हैं कि इस तरह के इंटीग्रल में कोई ना कोई, जब हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू डिपेंड कोई से भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है उस पर डिपेंड करती है। तो गामा फंक्शन पर देखते हैं हम इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है और किसके चेंजिंग से एरिया में क्या चेंजिंग आती है उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट, गामा फंक्शन दी गामा function is denoted by gamma n। इसको स्टूडेंट पढ़ते हैं read as gamma n where n greater than 0 is defined as by definite integral। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो जब हम इंटीग्रल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में एक फ्रेडहोल्म इक्वेशन आती है। तो हमारे पास जो गामा फंक्शन होता है ये भी एक फ्रेडहोल्म इक्वेशन की टाइप है, टाइप नंबर 1। तो स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला होता है गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e माइनस एक्स एक्स n माइनस 1 dx वेयर n ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट, इसको बार दफा हम पढ़ते हैं इस तरह भी डिनोट करते हैं गामा n से। तो स्टूडेंट, ये इसका फार्मूला है e माइनस एक्स एक्स n माइनस 1 dx। इधर देखें, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है ये डिक्रीज होता जा रहा है और ये इंक्रीज होता जा रहा है। अब गौर करने वाली बात ये है कि यहां पर देखें इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो इस n पर डिपेंड करती है। अगर n को चेंज कर दिया जाए तो आपके पास जो एरिया होगा वो भी चेंज होता जाएगा। अगर मैं यहां पर m लिखता हूं तो 0 टू इंफिनिटी आपके पास e माइनस एक्स एक्स m माइनस 1 dx। अब यहां पर एक आपके पास डिक्रीज हो रहा है और यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट, अगर इसी को इस फंक्शन पर डिफाइन करें, आपके पास यहां पर 4 है तो 4 को मैं स्टूडेंट लिख सकता हूं 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1। तो आपके पास जो अभी देखें कितना सिंपल हो गया आपके पास इसका आंसर निकालना कि ये गामा 5 के इक्वल होगा और ये स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, गामा 7 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इंटीग्रल आ गई तो गामा ने उसको किस तरह इजीली सॉल्व कर लिया हमने गामा के थ्रू। तो स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू है डिपेंड किस पर करती है, n पर। अगर n चेंज होगा तो आपके पास जो एरिया निकलेगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसकी हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर का पूछी जाती है। मैं इसको रेज कर देता हूं। स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि गामा 1 इज इक्वल टू आपके पास 1 के इक्वल होता है और गामा अगर आपके पास n प्लस 1 हो
तो ये आपके पास n गामा n के इक्वल, और इसको बाज़ दफा हम n फैक्टोरियल के इक्वल भी होता है। और आपके पास इसी प्रॉपर्टी नंबर 3 कि आपके पास गामा n, अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए e पावर x है, माइनस x है, अगर यहाँ पर कुछ टर्म आ जाती है e पावर ax हो जाता है, तो वो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए zn 0 टू इंफिनिटी e माइनस gx, और आपके पास x n माइनस 1, और ये आपके पास dx, वेयर आपके पास यहाँ पर n और g ग्रेटर होगा 0 से। तो स्टूडेंट इसकी फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टी, यहां पर अगर आपके पास गामा n हो, और ये स्टूडेंट आपके पास 0 टू 1 लॉग आपके पास 1 ओवर y n माइनस 1 और dy। स्टूडेंट इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 0 टू इंफिनिटी e माइनस आपके पास y पावर 1 ओवर n आपके पास, और ये आपके पास dy। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, और स्टूडेंट इसकी आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास गामा 1/2 आपके पास पाई अंडर रूट के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये हम फिफ्थ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जो आपके पास ये सिक्स प्रॉपर्टी है, जब हम इसका रिलेशन गामा और आपके पास बीटा फंक्शन के रिलेशन को जब हम डिस्कस करेंगे, उससे ही हम इजीली प्रूफ कर लेंगे। तो स्टूडेंट हम इन प्रॉपर्टी को प्रूफ देखते हैं, क्योंकि अक्सर औकात इनके प्रूफ आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको हम प्रूफ करते हैं, गामा 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। इसका सॉल्यूशन जब स्टूडेंट मैंने आपको बताया है, जो इसकी डेफिनेशन है, गामा n आपके पास 0 टू इंफिनिटी e माइनस x x n माइनस 1 dx, वेयर n आपके पास ग्रेटर होगा 0 के। स्टूडेंट अगर मैं पुट करता हूं n को इज इक्वल टू 1 अपने जो मेरे पास जो गामा का फंक्शन की जो डेफिनेशन है उस पर, तो ये गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आपके पास e माइनस x x n, अब यहाँ पर 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0, तो ये 1 0 dx आपके पास, ये dx स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये 0 टू इंफिनिटी e माइनस x और dx के इक्वल आ जाता है स्टूडेंट, e माइनस x dx के इक्वल। तो स्टूडेंट इसको आप जो है इंटीग्रेट कर दें इसका, तो यहाँ पर e माइनस x माइनस 1 0 टू इंफिनिटी, जब स्टूडेंट हम इसको पुट करते हैं, जब इंफिनिटी में पुट करूंगा तो 1 ओवर इंफिनिटी 0 और एक माइनस फार्मूले का एक माइनस ये, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, तो आपके पास 1 इसका आंसर आ गया। तो हमने देखा स्टूडेंट कि गामा 1 आपके पास किसके इक्वल है, गामा 1 के इक्वल। अब स्टूडेंट हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आते हैं। तो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 कि गामा n प्लस 1 आपके पास n गामा n या फिर n फैक्टोरियल लिखते हैं। स्टूडेंट इसको देखते हैं हम बाय फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन से, गामा n आपके पास किसके इक्वल है, 0 टू इंफिनिटी e माइनस x x n माइनस 1 dx आपके पास dx वेयर n ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट देखें कि n की जगह हमारे पास n प्लस 1 है, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो आपके पास फार्मूले में जहां n है वहां n प्लस 1 पुट करते हैं, 0 टू इंफिनिटी आपके पास e माइनस x, यहाँ पर जब मैं n प्लस 1 पुट करूंगा, एक ये प्लस का और एक ये माइनस, तो आपके पास xn dx आ गया। तो स्टूडेंट इसको अब देखें, इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट से कर लें, आइलेट फार्मूला लगाते हुए, आइलेट। तो स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट है, अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास जो है अलजेब्राइक पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में, तो फर्स्ट आप अलजेब्राइक को एज इट इज रखें, x n e माइनस x, इसकी इंटीग्रेशन कर लें -1 और ये 0 टू इंफिनिटी आपके पास, और स्टूडेंट माइनस आपके पास x अब आपके e माइनस x -1 और यहाँ पर n x n माइनस 1 dx। तो स्टूडेंट इसको जब मैं पुट करता हूँ, तो इंफिनिटी जब पुट करूंगा ये 0, ये -0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्टूडेंट n कांस्टेंट बाहर ले आए, 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पर स्टूडेंट e माइनस x x n माइनस 1 और ये आपके पास dx। स्टूडेंट इसको जरा गौर करें, तो ये फार्मूला आपके पास गामा फंक्शन के इक्वल नहीं आता है, तो यहाँ पर n गामा n इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ गया, गामा n प्लस 1। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि इसका ये n फैक्टोरियल के इक्वल किस तरह आता है। इसको मैं रेज करता हूं इधर से,
स्टूडेंट आपके पास जो फंक्शन आया है यहाँ पर, अगर मैं स्टूडेंट गामा यहाँ पर 5 लिखता हूं तो उसको मैं स्टूडेंट किस तरह लिखूंगा कि 4 + 5, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं इसे 4 गामा 4 इस फार्मूले के तहत। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मजीद इसको सॉल्व करें तो 4 3 गामा 3, मजीद इसको मैं देखता हूं तो 4 3 2 गामा 2, मजीद इसको अगर देखते हैं 4 3 2 1 गामा 1, तो आपके पास ये किसके इक्वल आएगा, गामा 1 आपके पास 1 के इक्वल आता है, तो ये 4 फैक्टोरियल के। तो स्टूडेंट आपके पास यहां पर गामा n + 1 = n गामा n, ये किस तरह n फैक्टोरियल के इक्वल आता है, n फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट इसको देखें गामा n, और यहां पर आपके पास n, इसको मैं लिख सकता हूं n-1 गामा n-1, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं n × n-1 n-2 गामा n-2, इस तरह इस करते जाए इसको, यहां पर n n-1 n-2 अप टू सो ऑन 3 2 1 किसके इक्वल आएगा, n फैक्टोरियल के। तो स्टूडेंट हमने देखा कि गामा n + 1 आपके पास n गामा n किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के। तो स्टूडेंट अभी जो मैंने आपको एक फार्मूला लिख के दिया था कि वो जीरो किस तरह होता था, जब हम इन्फिनिटी पुट करते थे कि लिमिट, अब इसको लिमिट कर लें x अप्रोच टू इन्फिनिटी आपके पास, और यहां पर स्टूडेंट x पावर n जब e x, तो स्टूडेंट जब हम x को इन्फिनिटी पुट करते हैं, ये आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा रूल लगाते हैं, एन हॉस्पिटल रूल। तो इसका आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव लेना है। यहां पर जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर इंप्लाइज दैट n अप्रोच टू आपके पास इन्फिनिटी, यहां पर n x n-1 और यहां पर e पावर x सेम एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट इसका अगर फिर इसको अगर हम x अप्रोच टू इन्फिनिटी इसमें पुट करता हूं मैं, तो ये फिर आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है। इस तरह आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर e पावर x, और यहां पर जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास गामा n + 1 किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के। स्टूडेंट हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बात पूछी जाती है। स्टूडेंट हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपके पास गामा n = z पावर n 0 टू इन्फिनिटी आपके पास e - gx और x n-1 dx। तो स्टूडेंट इसको भी हम अपने गामा फंक्शन का जो फार्मूला है उससे प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट गामा n आपके पास जो इसका फार्मूला है 0 टू इन्फिनिटी आपके पास, और वेयर स्टूडेंट यहां पर g और n ग्रेटर होगा 0 के, तो e माइनस आपके पास x n-1 dx, और यहां पर n ग्रेटर होगा 0 के। अब स्टूडेंट यहां पर देखें कि e माइनस x है और यहां पर e माइनस gx है, तो यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट x = zy। तो स्टूडेंट जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं dx = z dy, स्टूडेंट हम देखते हैं अपने लिमिट पर, जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो y भी 0, जब मैं इसको इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये भी इन्फिनिटी। तो इसमें हम स्टूडेंट पुट करते हैं, तो आपके पास गामा n = 0 टू इन्फिनिटी e माइनस आपके पास यहां पर zy आ जाएगा x की जगह, और x जहां पर है यहां पर y आपके पास n-1 और dx की जगह में z dy। तो स्टूडेंट यहां पर 0 टू इन्फिनिटी आपके पास e - zy, और यहां पर मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूं z n-1 y n-1 z dy। अब स्टूडेंट देखिए एक पावर इसकी है और एक -1, तो ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाती है, 0 टू इन्फिनिटी e - zy, यहां पर आपके पास स्टूडेंट जो फॉर्म बचती है z पावर n y n-1 dy। तो स्टूडेंट इसको जरा ऊपर सॉल्व करता हूं इस जगह, तो स्टूडेंट यहां पर ये गामा n किसके इक्वल आ जाएगा, gn आपके पास कांस्टेंट है, बाई ले जाए gn 0 टू इन्फिनिटी आपके पास e माइनस आपके पास zy, और यहां पर स्टूडेंट y n-1 और ये dy। स्टूडेंट ये डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर मैं यहां पर x इसकी जगह पुट कर दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गामा n आपके पास gn
0 टू आपके पास इंफिनिटी ई माइनस आपके पास जी एक्स और आपके पास एक्स एन माइनस वन डी एक्स। तो स्टूडेंट हमने ये इस तरह प्रूव कर ली इस प्रॉपर्टी को। स्टूडेंट सिर्फ गौर करें आप, जहां पर आपने देखना है जो चेंजिंग है उसी को पुट कर देना, उसी को सब्स्टिट्यूट कर देना उसमें। अब यहां पर देखें, यहां पर आपके पास क्या था, यहां पर माइनस एक्स था, इस जगह आपके पास माइनस डी एक्स है। तो मैंने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू जी बाय, और उसके आपने डेरिवेटिव लेना है और सिमिलरली उसमें पुट करके आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, इसको मैं रेज करता हूं। स्टूडेंट हम फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इसकी आपके पास गामा एन आपके पास 0 टू 1 लॉग आपके पास 1 ओवर बाय n माइनस 1 dy। तो स्टूडेंट इसको भी हमने गामा फंक्शन के थ्रू ही प्रूव करना है। गामा एन आपके पास जो फार्मूला है 0 टू इंफिनिटी e माइनस एक्स एक्स n माइनस 1 यहाँ पर dx। स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर n माइनस 1 है और यहाँ भी n माइनस 1 है, x की जगह पर क्या आ रहा है log 1 ओवर y। तो यहाँ पर स्टूडेंट पुट x इज इक्वल टू log आपके पास 1 ओवर y, तब मैं स्टूडेंट इसका एक्सपोनेंशियल लेता हूँ e पावर x, यहाँ पर 1 ओवर y। स्टूडेंट मैं इसके पास अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 ओवर e पावर x, और स्टूडेंट जब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं dy इज इक्वल टू माइनस e माइनस dx x d। अब स्टूडेंट लिमिट पर देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। जब मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू, जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो आपके पास क्या फॉर्म आती है, y इज इक्वल टू e पावर 0 1 के इक्वल आती है, तो y आपके पास 1 आएगा। और जब मैं x को इंफिनिटी पुट करता हूं 1 ओवर इंफिनिटी, तो y आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट इसको हम इस फार्मूले में अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो गामा एन इसके पास 0 टू इंफिनिटी आपके पास e माइनस आपके पास e x। अब आपके पास देखिए x की जगह पर क्या मैंने पुट किया है, log 1 ओवर y आपके पास n माइनस 1। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो e माइनस x dx इसके इक्वल हो जाता है माइनस dy। तो स्टूडेंट और जो लिमिट आती है हमारे पास वो कौन सी चेंज हो रही है, कहां से कहां तक। जब मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पर 1 आ रही है, तो लिमिट हमारे पास आ जाएगी 1 और यहाँ पर आ जाएगी इसकी जगह 0। तो स्टूडेंट बाय डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, चेंजिंग, यहाँ पर 0 टू 1 और आपके पास log 1 ओवर y n माइनस 1 dy। स्टूडेंट देखो हमने किस तरह प्रूव किया है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। जहां पर आपके पास x था, x की जगह log 1 ओवर y था, इसको हमने पुट किया है x के, फिर हमने इसको क्या फॉर्म में एक्सपोनेंशियल ली है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो जब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, फिर जब हमने इसमें लिमिट पुट की, तो अब आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड आंसर था वो आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि वो हम किस फार्मूले से किस तरह प्रूव करते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ। स्टूडेंट हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e माइनस y पावर 1 ओवर n dy। तो स्टूडेंट इसको प्रूव करने के लिए जो आपके पास जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e माइनस x x n माइनस 1 dx, वेयर x आपके जो n है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें आपके पास e माइनस x है और यहाँ पर माइनस y ओवर 1 ओवर n है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, पुट कर दो x इज इक्वल टू y ओवर 1 ओवर n। तो स्टूडेंट जब मैं x पावर n लूंगा तो आपके पास यहाँ पर y बच जाएगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो आपके पास n x n माइनस 1 और आपके पास ये dx। तो स्टूडेंट ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया और यहाँ पर x n माइनस 1 dx ओवर y ओवर n। तो लिमिट पर स्टूडेंट इसका कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो y भी 0, जब मैं x को इंफिनिटी पुट करूंगा तो y भी इंफिनिटी। तो स्टूडेंट जो हमारा जो फार्मूला है n गामा n 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि लिमिट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है e। अब x की जगह पर स्टूडेंट में माइनस y 1 ओवर n। तो स्टूडेंट यहाँ पर x n माइनस 1, अब ये देखिए किसके इक्वल है, यहाँ पर स्टूडेंट जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ये भी dy ओवर n के इक्वल है। तो स्टूडेंट अब अगर मैं यहाँ पर देखें, अब मैं n को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं n गामा n
इसके इक्वल आ जाता है 0 टू इंफिनिटी e माइनस वाई 1/n dy। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 कि गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n गामा n। तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं लिख सकता हूं गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e माइनस वाई 1/n dy। तो स्टूडेंट आपने देखा कि अगर हमारे पास गामा n प्लस 1 हो तो उसको उसकी प्रॉपर्टी 0 टू इंफिनिटी e माइनस वाई पावर 1/n dy किस तरह हमने प्रूव किया है। तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर औकात पेपरों में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो बीटा फंक्शन पर, फिर हम इसका रिलेशन देखेंगे। जब हम इसके रिलेशन पर आएंगे तो हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है गामा 1/2 इज इक्वल टू गामा n पाई, इसको हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास जो गामा का एक रिलेशन है उसको भी हम प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हमेशा दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।